नमस्कार। आज हम एक ऐसे सिद्धांत पर नजर डालेंगे जो दुनिया की दो बहुत बड़ी और बिल्कुल अलग थलग लगने वाली घटनाओं को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में जो ये तनाव बढ़ रहा है वो असल में एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है। मतलब क्या ये सब इसलिए हो रहा है ताकि हम सबका ध्यान किसी और चीज से हट जाए। कुछ एनालिस्ट्स का तो भाई यही मानना है। देखिए, इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। और वो है जेफरी एप्स्टीन का सनसनीखेज घोटाला। इस पूरे मामले के दिल में है एप्स्टीन फाइल्स। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक ऐसे खौफनाक क्रिमिनल नेटवर्क का पर्दाफाश करते हैं जहां नाबालिग लड़कियों की तस्करी और उनका शोषण किया जाता था। और इन फाइलों में देखिए, नाम कोई छोटे मोटे नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अरबपति, यहां तक कि रॉयल फैमिली के लोग भी। ये सब के सब किसी ना किसी तरह एप्स्टीन से जुड़े हुए थे। और यहीं से ये सारे गंभीर सवाल उठने शुरू होते हैं कि आखिर इनका क्या रोल था। अब जो आरोप हैं वो भी अलग अलग तरह के हैं। कुछ पर दोस्ती और पैसों के लेन देन के इल्जाम हैं, तो कुछ पर सीधे सीधे आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के। और इसी वजह से जवाबदेही तय करना एक बहुत ही उलझा हुआ काम बन गया है। तो चलिए अब इस थियरी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ तनाव और संघर्ष। अब इस संघर्ष के पीछे की वजहों को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ ऑफिशियल लाइन यह है कि यह सब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सोर्सेज का आरोप है कि यह एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी किस लिए? मिडिल ईस्ट के तेल पे कंट्रोल करने और अमेरिकी पेट्रोडॉलर सिस्टम को बचाने के लिए। ये नजरिया साफ साफ बताता है कि इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री की दखलंदाजी के पीछे एक पुराना आर्थिक मकसद हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सोर्सेज एक सेक्स स्कैंडल को एक जियोपॉलिटिकल वॉर से जोड़ कैसे रहे हैं। ये पूरी थियरी टिकी है टाइमिंग, टेक्नोलॉजी और कथित ब्लैकमेल पर। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत कुछ कहती हैं। यही तो इस थ्योरी का सबसे बड़ा तर्क है। सोचिए, एक तरफ एप्स्टीन केस का कानूनी शिकंजा कसता जा रहा था और ठीक उसी वक्त अचानक से एक नया ग्लोबल संकट खड़ा हो गया और सारी सुर्खियां बटोर ले गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? जमीन पर तो लड़ाई चल ही रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक लड़ाई ऑनलाइन भी लड़ी जा रही है। एक डिजिटल लड़ाई, इतिहास को बदलने या कहें कि मिटाने की लड़ाई। एक सोर्स का ये सवाल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका असली मकसद सबूतों को मिटाना और लोगों के बीच एक साफ सुथरी इमेज बनाना हो? तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। आरोप यह है कि यह सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह जियोपॉलिटिकल लेवल पर दबाव बनाने का एक तरीका है। एप्स्टीन फाइल्स का असर तो पूरी दुनिया में हुआ है, लेकिन जब बात आती है जवाबदेही की, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है, जैसा कि सोर्सेज हमें बताते हैं। यूरोप में तो देखिए, एप्स्टीन से अगर किसी का जरा सा भी कनेक्शन निकला तो उसके बहुत गंभीर राजनीतिक नतीजे हुए। कई लोगों को इस्तीफे देने पड़े, पद चला गया। ये तुलना साफ दिखाती है कि एक ही स्कैंडल पर अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम ने कैसे रिएक्ट किया। जवाबदेही को लेकर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। 1000 से भी ज्यादा बार। सोचिए जरा, इतनी चौंकाने वाली संख्या होने के बावजूद अमेरिका में इसका कोई खास राजनीतिक असर देखने को नहीं मिला। कोई एक्शन नहीं। और एनालिस्ट्स इसी को एक साफ साफ डबल स्टैंडर्ड या दोहरा मापदंड कहते हैं। ये कोड दोनों देशों की जवाबदेही की संस्कृति में जो फर्क महसूस किया जाता है उसे बहुत अच्छे से बयां करता है। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि सोर्सेज हमारे सामने क्या पूरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो संक्षेप में यही है इस पूरी थियरी का लॉजिक। एक बहुत बड़ी और असुविधाजनक सच्चाई को दफनाने के लिए एक नया संकट पैदा कर दिया जाता है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़माने में जहां सब कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है, हम और आप ये कैसे तय करें कि सच क्या है और झूठ क्या?